नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध के समर्थक और उनके प्रशंसक और जो प्रसार प्रसार के केंद्र हैं उस काल में किस तरह से वो कार्यरत थे, और तथागत गौतम बुद्ध ने किस किस जगह जाकर जो है वह उन्होंने एक अपनी भेंट दी थी और किस तरह से उन्होंने अपना प्रचार और प्रसार किया था। क्योंकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के वाणी से, तथागत गौतम बुद्ध की देशनाओं से उस काल में काफी लोग प्रभावित हुआ करते थे, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध के उस गुणों के कारण जिनके कारण उन्होंने अपना एक मानवतावादी कल्याणकारी जो कार्य किया था, उसकी वजह से जो बहुत सारे जो लोग हैं उनकी इस बातों को अनुसरण करते थे, इस बातों को वह अपने जीवन काल में उतार कर उनसे प्रभावित हुआ करते थे। लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो लोग तथागत गौतम बुद्ध से छील रखते थे, तथागत गौतम बुद्ध से नफरत करते थे और तथागत गौतम बुद्ध को एक प्रकार से वह सही नजरिया से नहीं देखते थे। तो देखा गया कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कभी कभी ये होता था कि पत्नी जो है वो बड़ी श्रद्धावान है, बुद्ध धर्म संघ की उपासिका है, उपासक। कभी कभी ये होते थे कि उपासक अच्छे होते थे लेकिन उनकी पत्नी कभी कभी तथागत और संघ से जो है वह घृणा किया करती थी। तो ऐसे अलग अलग समय में अलग अलग प्रसंग देखने को मिलते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रशंसक भी थे और समर्थक भी थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनने तथागत गौतम बुद्ध के प्रति जो है वो अपनी श्रद्धा भाव नहीं रखा और उन्हें जो है एक प्रकार से गलत नजरिया से देखने की कोशिश करते थे। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलता है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध की जो खास महत्वपूर्ण जो विचार रहे हैं, जिसके कारण जो मनुष्य हैं वह जान सकता है कि उनके अंदर में किस तरह के वह प्रमुख गुण थे, और उस गुण के कारण तथागत गौतम बुद्ध सदैव ही आज भी और उस काल में भी जाने जाते थे। तो हम देखते हैं कि वे क्या गुण हैं जो कि हमें पाली भाषा में दिखाई देता है। तो उसके लिए कहा गया कि इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी तथा देव मनुष्याना। यथा तथागत गौतम बुद्ध जो है वो भगवा थे, यानी भगवान मतलब भग मतलब नष्ट करना, वान यानी तृष्णा, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी तृष्णाओं को नष्ट कर दिया है, वो सही मायने में भगवान, वही सही मायने में हमारे लिए मार्गदर्शक। तो इसीलिए उनको कहा गया कि वो भगवान थे और अरहत थे, सम्यक संबुद्ध थे, प्रज्ञावान थे, शीलवान थे, लोगों के शास्ता थे, लोगों के कल्याण मित्र थे और लोगों पे वो हमेशा अनुकंपा रखने वाले थे। तो इस तरह से उनके बारे में 9 गुणों के बारे में बताया गया कि 9 गुण थे तथागत गौतम बुद्ध के, और उस आधार पर ही वो अपने जीवन में इन चीजों को करते रहते थे और इसलिए लोग उनकी बातों को सुनने की कोशिश भी करते थे। तो ऐसे कई नाम देखने को मिलते हैं कि उनके जो समर्थक थे, जो उनकी प्रशंसा किया करते थे, उसमें नाम आता है धन जानी ब्राह्मणी की श्रद्धा। एक धन जानी एक ब्राह्मणी थी, उसकी तथागत गौतम बुद्ध के प्रति और धम्म और संघ के प्रति बहुत ही अटूट श्रद्धा थी। फिर हम दूसरा नाम देखते हैं कि विशाखा माता की एक दृढ़ श्रद्धा थी तथागत के संघ और धम्म पर भी, और उस आधार पर वह जीवन जीने की कोशिश क्या करते थे। मल्लिका जो कि प्रसन्नजीत की रानी है, उसकी भी काफी अटूट श्रद्धा थी तथागत बुद्ध धम्म और संघ के ऊपर में वो। और एक गर्भणी की तीव्र इच्छा थी कि वो तथागत गौतम बुद्ध से मिलना चाहती थी, तथागत गौतम बुद्ध से संवाद साधना चाहती थी, और उसके भी बहुत ही अटूट श्रद्धा थी इन सब बातों को लेकर। और फिर माना गया कि केनी है जो तथागत गौतम बुद्ध के स्वागत के लिए वो हमेशा ही वह खड़ी रहती थी, तथागत गौतम बुद्ध का वह स्वागत करती थी। और फिर हमने देखा कि राजा प्रसन्नजीत भी गौतम बुद्ध के जीवन काल में उनके साथ जो उन्होंने संवाद साधा, उनसे मिले, तो
वे भी तथागत गौतम बुद्ध के स्वागत के लिए सदैव ही तत्पर रहा करते थे। वो उनके धर्म से उन्हें उनसे सीखने की कुछ न कुछ कोशिश किया करते थे। और यही है कि उनके जीवन काल में काफी उनको लाभ मिला, काफी उनके प्रति श्रद्धा जागी और उस आधार पे वे लोग हमेशा ही जीवन को जीने लगे। तो इस तरह से देखा जाए तो तथागत गौतम बुद्ध के काल में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने जीवन काल में घर के अंदर में इवन झगड़ा तक कर लिया। आपने देखा हो कि आज वर्तमान में कहीं कहीं पर ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एक विचार को मानते हैं, दूसरा आदमी कोई दूसरे विचार को मानता है, लड़का कोई दूसरे विचार को मानता है, तो कोई माता पिता कई दूसरे विचार को मानते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये आज की परंपरा नहीं है, ये तथागत गौतम बुद्ध के समय काल से भी इसी तरह के जो आचरण करने की पद्धति थी वह एक प्रकार से माना करते थे। जैसे कि उस काल में जो श्रमण हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले थे और कुछ बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, तो कुछ लोगों की श्रद्धा एक प्रकार से जैन निगंडों के प्रति थी। लेकिन उसकी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे उनके प्रति वह श्रद्धा नहीं रखते थे। तो ऐसे उस समय भी इस तरह की परंपराएं, जैसे कि आज वर्तमान में भी आप देखेंगे तो आप ये पा सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं, बुद्ध के इस धर्म मार्ग को अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं कहीं आप लोगों ने ये भी देखा हो कि घर में ही 2-3 लोग ऐसे हैं जो एक विचार को मानते हैं और घर में ही ऐसे लोग हैं जो दूसरे विचार को भी मानने के लिए हमें आज भी दिखाई देते। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध के काल में भी इस तरह के विचार को मानने के लिए लोग घर के ही अंदर दिखाई देते थे। तो इस तरह की जो परंपरा है वो प्राचीन परंपरा हम देख सकते हैं कि लोग जो है इस तरह का व्यवहार किया करते थे कि कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको कुछ विचार पसंद आते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको एक प्रकार से तार्किक विचार पसंद आता है, कल्याणकारी विचार पसंद आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ये विचार पसंद नहीं आता, वो उनके साथ नहीं रह पाते, उनका समर्थन नहीं करते। तो तथागत गौतम बुद्ध के काल में ऐसे ही लोग हुआ करते थे जो तथागत गौतम बुद्ध के साथ नफरत करते थे। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो तथागत गौतम बुद्ध की प्रशंसा करते थे, तथागत गौतम बुद्ध का समर्थन करते थे और उनके प्रति आदर भाव को भी व्यक्त करने की कोशिश करते थे। और उस काल में ऐसे कई जगह हुए जहां पर उन्होंने जाकर बहुत सारे जो लोग हैं जहाँ पे केंद्र बनाए गए थे वहां पर जाकर तथागत गौतम बुद्ध ने एक प्रकार से उस केंद्र में जाकर वे वहां पे रहे और रहने के बाद में वहां पे धर्म का लोगों को प्रशिक्षण दिया, लोगों को धर्म का ज्ञान दिया और उनके जीवन में काफी कुछ परिवर्तन ला कर दिए जिससे वो अपने जीवन काल में सुख और शांति का जीवन जी सकते हैं। तो वही एक समय था कि जिस समय एक धनंजयनी एक ब्राह्मणी थी और उसका पति एक भारद्वाज था और वह भारद्वाज जो है वो तथागत गौतम बुद्ध से सदैव ही एक प्रकार से नफरत करता था, तथागत गौतम बुद्ध के खिलाफ में हमेशा वो बातचीत किया करता था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वह पत्नी की बड़ी अटूट श्रद्धा थी तथागत गौतम बुद्ध के प्रति, तथागत गौतम बुद्ध के उस जीवन से, धम्म बुद्ध धम्म और संघ के जीवन से वो काफी प्रभावित थी। और प्रभावित होने के बाद में वह तथागत गौतम बुद्ध जब एक बार राजगृह में ठहरे हुए थे तो वहां पर वह उसकी इच्छा हुई कि तथागत गौतम बुद्ध से जाकर मिलना चाहिए। तो इस जब इच्छा को उन्होंने प्रकट किया तो वहां पर वे गई और जाकर उन्होंने इस बातों को अपने श्रद्धा को प्रकट किया। लेकिन उसका जो पति था वो तथागत गौतम बुद्ध का बहुत ही विरोधी था, वह बहुत विरोध करता था, तथागत गौतम बुद्ध को भला बुरा कहने की कोशिश करता था और वो संघ को देखकर भी उतना ज्यादा प्रसन्न नहीं हुआ करता था। जब भी बुद्ध धर्म और संघ की बातें आती थी तो वे काफी नाराज हो जाते थे। लेकिन धनंजयनी जो थी उसकी पत्नी, वह त्रिरत्न के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखती थी। त्रिरत्न मतलब बुद्ध और धम्म और संघ को ही त्रिरत्न कहा जाता है, ट्रिपल जेन कहते इसे, यह त्रिरत्न है। और उसको देखकर या उसको जानकर उसके प्रति श्रद्धा रखे ये धनंजयनी बहुत ही प्रसन्न हुआ करती थी, आनंदित हुआ करती थी। लेकिन उसका पति जो है वह बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ करता था, बल्कि उसके एवज में वह उनसे दुखी होता था और उनका विरोध करता था और उनके प्रति कोई भी श्रद्धा और लगाव बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन पत्नी जो है हर बात को तथागत की वह सुना करती थी और इस तरह का वो अपनी भावना को प्रकट करने की कोशिश करती थी।
एक बार जो है तथागत गौतम बुद्ध की जब बात चली तो उन्होंने काफी विरोध किया, लेकिन ये ब्राह्मण जो था, ब्राह्मणी जनी का यह, उन्होंने जो है अपने घर में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया भोजन दान के लिए। और जब भोजन दान के लिए आमंत्रित किया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखिए, आपको यहाँ पर बुद्ध की कोई बात नहीं करनी है, धर्म की कोई बात नहीं करनी है और संघ की भी कोई बात नहीं करनी है। बार बार समझाने पर भी पति को उन्होंने पति ने पत्नी को कहा, लेकिन पत्नी धनंजय ने अपनी पति की बिल्कुल भी बात नहीं मानी। और उन्होंने जब ब्राह्मण उनके घर पर भोजन करने के लिए आए, वहां पर भी उन्होंने तथागत बुद्ध धम्म और संघ की बात करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने उनकी प्रशंसा की, वह प्रशंसा जब उन्होंने ब्राह्मण सुना, वो बहुत नाराज हो गए, उनके पति भी नाराज हो गए। और जो भोजन करने के लिए आए तो भोजन किए बिना ही वह उठ कर चले गए। जब इस पत्नी ने संघ की यानी प्रशंसा की तो उनको बहुत बेकार लगा, ब्राह्मण काफी उससे नाराज हो गए और वह एक प्रकार से वहां से ही उठ कर चले गए, बार बार समझाने के बाद भी। लेकिन उनकी पत्नी ने तथागत गौतम बुद्ध की स्तुति में, तथागत गौतम बुद्ध के उनके स्मरण के लिए या उनके गुणों को देखकर जो उन्होंने गाथा कही, वो 500 गाथाएं थी। और 500 गाथा को जब उन्होंने प्रकट किया कि तथागत ऐसे हैं, धम्म ऐसा है, संघ ऐसा है, और इस स्तुति को सुनकर ब्राह्मण काफी नाराज हो गए और ब्राह्मणों ने उनके घर को छोड़ दिया कि यह सही नहीं है, इन्होंने हमारा अपमान किया है। उसका पति भी ऐसा ही समझ रहा था कि यह एक प्रकार से हमारा अपमान हुआ है, हम अतिथि के रूप में इनके घर में आए थे, लेकिन इन्होंने हमारा सारा का सारा अपमान कर दिया। वो उठकर चले गए। उन्होंने, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को धनंजनी को कहा कि ये तो बहुत ही नास्तिक हैं और इन्होंने सारा का सारा जो भोजन है वो हमारा अपवित्र कर दिया। और अपवित्र करके काफी उन्होंने गलत गलत बातें भी उनसे कहने की कोशिश की। और लेकिन फिर भी यह धनंजनी त्रिरत्न के हमेशा वह स्तुति करती रही और अंतिमतः उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को नमस्कार किया, उनका आदर किया, उनको समझा, यानी बुद्ध धम्म संघ का उन्होंने आदर किया, क्योंकि उनके मन में ब्राह्मणों के प्रति नहीं बल्कि उनके जो एक प्रकार से आदर है तो वह बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आदर था। उन्होंने पति की बिल्कुल भी बातें नहीं, पति ने बहुत बार उनको समझाने की कोशिश की थी कि जब वे लोग आ जाए तो आपको इस तरह के तथागत गौतम बुद्ध की कोई भी बातें नहीं करनी है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की बातें करना मतलब ब्राह्मण दुष्ट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं मानी, यानी पति की बिल्कुल बात नहीं मानी, लेकिन उसकी जो अटूट श्रद्धा थी बुद्ध धर्म और संघ के प्रति, उसको उन्होंने बराबर यथार्थ रूप से प्रकट करने की उनके सामने भी कोशिश की। और हम समझ सकते हैं इस बातों से कि धनंजनी जो है वो तथागत गौतम बुद्ध धर्म और संघ के प्रति कितनी श्रद्धा रखती थी। वो अपने पति की बात नहीं माने, लेकिन वह बुद्ध धर्म और संघ को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। ब्राह्मणों के आने पर, उनके आगमन पर भी उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की स्तुति की। यह उसकी एक प्रकार से बड़ा हिम्मत का काम है, बड़ा श्रद्धा का काम है। आज के समय में यदि इस बातों को यदि हम जोड़ने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि लोग जो है इवन धर्म को मानने के लिए, धर्म को अपने जीवन काल में उतारने के लिए बड़े भयभीत हो जाते हैं। लेकिन उस काल में भी ये बात देखिए कि बहुत सारे जो लोग थे वह बड़ी अटूट श्रद्धा रख के तथागत बुद्ध धर्म और संघ के को अपने जीवन काल में उतारने के लिए, उनको मानने के लिए एक आदर्श के रूप में उसे वह एक प्रकार से इच्छा रखने की कोशिश किया करते थे। लेकिन हमने ये पाया कि आज के समय में भी इस तरह के जो प्रसंग है वो परिवार में देखने को लिए मिलते हैं। और तब परिवार जो है किस तरह से व्यवहार करता है, आपने देखा हो कि डर बहुत बना रहता है कि माता पिता क्या बोलेंगे, पति क्या बोलेगा, और हमारे घर में भाई बहन क्या बोलेंगे, हमें किस तरह से हम इन चीजों को मानते हैं तो हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार की जो धारणाएं हैं वो हमें दिखाई देती है। लेकिन उस काल में ऐसे भी लोग थे जो उनको डराने के बाद, उनको एक प्रकार से गलत कहने के बाद भी बड़ी हिम्मत के साथ में वो बुद्ध धर्म संघ के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करने की कोशिश करते थे, चाहे परिणाम कुछ भी हो जाए, लेकिन उससे वो डरते नहीं थे। ये इस तरह की उनके अंदर में भावना देखी गई। तो हम समझ सकते हैं कि उस काल में भी बहुत सारे लोग हैं जो बड़े जीवट थे, बड़े साहसी थे, और उस साहस को अपनी श्रद्धा के प्रति जो है वह हमेशा एक प्रकार से आदर के रूप में उसे देखने की कोशिश करते थे।
और वो आदर को प्रकट करने के लिए वो कभी भी डरते नहीं थे। इस तरह की बात देखी जाती है। आज भी कहीं कहीं ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं, आज वर्तमान भारत में भी, कि कई जो लोग हैं वो हमें लोग क्या कहेंगे, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो तथागत गौतम बुद्ध की या हमारे महापुरुष की या बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति और फोटो भी लगाने से कहीं ना कहीं डर पैदा होने की संभावना पाई जा सकती है। लेकिन जब हम इन लोगों को देखते हैं, धनंजयनी जैसी एक प्रकार से उपासिका को, तो हमने उनसे पाया कि उन्होंने अपने पति से भी नहीं डरी, और 500 जो उनके यानी बहुत सारे जो ब्राह्मण उनके घर पे आ गए थे उनसे भी वो डरी नहीं, बल्कि उनकी स्तुति में उन्होंने बहुत सारी गाथाएं कह दी जो उनको याद थी, और इस तरह का उन्होंने अपनी भावना को प्रकट करने की कोशिश की। वो बिल्कुल भी नहीं डरते थे। तो आज के समय में हमें भी डरने की जरूरत नहीं, बल्कि धर्म के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा को और भी बलवती करना, उसे मजबूत बनाए रखना, जितना हम लोग बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा मार्ग है जो मानव को कल्याण और सुख की तरफ में लेकर जाने की संभावना पाई जाती है। वही है जो हमें एक रास्ता देने वाला है, वही है हमें एक आंखें देने वाला है, वही है जो हमें दृष्टि देता है और हमें सद्बुद्धि की तरफ में लेकर जाता है, जिससे हम अपने रास्तों पर जीते हुए उस चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, और हम अपने जीवन के जो दुखदायी जीवन है उस दुखदायी जीवन से भी हम अपने उस जीवन को वह आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर उन्होंने, उसके पति ने कहा कि ये चांडालिका ने जो है एक प्रकार से बड़ा गलत कर दी, क्योंकि ये जो सिर मुंडे लोग हैं उनके बारे में गीत गाती हैं, तो इसने काफी गलत कर दिया, सब अलग अलग प्रकार की इसने हानियां पहुंचा दी। इस तरह के उन्होंने कहने की कोशिश की, और फिर उन्होंने कहा कि ये चांडालिका तेरा जो गुरु है, मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ, तथागत गौतम बुद्ध को ही मैं अब देखता हूँ कि आपको जो है इतना ज्यादा उसने प्रभावित कर लिया है, तब आप उसी की बातें माना करती है। लेकिन मैं अभी आपको मैं देखता हूँ कि आपका जो गुरु है, जो आपका आचार्य है तथागत गौतम बुद्ध है, अब मैं उसको ही देखता हूँ, उसको ही ठीक करने की जरूरत है, ताकि ऐसे लोगों को वह गलत मार्ग पर ले जा ना सके। इसलिए उन्होंने एक गुस्से के रूप में, एक प्रतिशोध के रूप में उस बातों को कहने की कोशिश की, और उन्होंने उसको एक धमकी देके उसे इस तरह का डराया, और फिर उसके बाद में वो तथागत गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़े। उसके मन में तो बड़ी क्रांति की ज्वाला है, उसके मन में बड़ा क्रोध है, उसके मन में बड़ी ईर्ष्या भावना है, और तब भी वो वहां से निकल पड़ता है तथागत गौतम बुद्ध के पास, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध रुके हुए थे। और जाते ही वह उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध से शिष्टाचार के साथ में बातचीत करने की कोशिश की, और फिर वो एक और बैठ गया। अब एक और बैठने के बाद तथागत गौतम बुद्ध से उस कुछ सवाल को पूछने लगा। तो सवाल को पूछने करने के बाद में उन्होंने कहा कि सुखपूर्वक रहने के लिए हमें किसकी हत्या करनी चाहिए। ये सवाल था उस धनंजय का पति का, भारद्वाज का, कि हमें सुखपूर्वक रहने के लिए किसकी हत्या करनी चाहिए। यानी हम सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन से ऐसी कौन सी चीजें होगी जो निकालनी होगी या किसकी हत्या करनी होगी। तब तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही जानकर जो है बहुत उत्तर देने की कोशिश की। यानी फिर उनका कहना था कि हमें हत्या भी करनी है, लेकिन हत्या करने के बाद हमें कोई रोना ना पड़े, यानी हम रोएंगे भी नहीं लेकिन हत्या भी हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरह की जो बातें कही जाती है एक मुहावरे के रूप में, कि उस समय उन्होंने कहा कि देखिए हम सुखपूर्वक रहने के लिए किसकी हत्या करनी पड़ेगी, लेकिन हत्या होने के बाद में हमें रोना नहीं पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि अभी संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती है, उसके बाद में बहुत सारा दुख उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न होता है, और हम रोते भी है। लेकिन उनका कहना यह था कि भाई मुझे सुखपूर्वक रहना है, या किसी व्यक्ति को सुखपूर्वक रहने के लिए हमने किसकी हत्या करनी चाहिए, और हमें उसके लिए रोना भी ना पड़े और हिंसा भी करनी पड़े। उनका इस तरह का सवाल था तथागत गौतम बुद्ध से। तो तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही सटीक जवाब दिया और उनसे बात करने की, क्योंकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध हत्या के समर्थक नहीं थे। जैसा हम जानते हैं जो प्रथम सील में उन्होंने पानाति पाता जिसे कहा जाता है पाली भाषा में, कि तथागत गौतम बुद्ध हत्या के पक्ष में नहीं थे, हत्या के समर्थन में नहीं थे, लेकिन प्रश्न इनका ऐसा था कि हम सुखपूर्वक रहने के लिए हत्या किसकी करनी चाहिए, और हत्या करने के बाद हमें रोना भी न पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का सवालों का जवाब जो है किस तरह से हो सकता है। तब तथागत गौतम बुद्ध ने उनको उत्तर दिया कि
हमें सुखपूर्वक रहने के लिए क्रोध की हत्या कर देनी चाहिए, हमें क्रोध को मार डालना चाहिए, क्रोध की हत्या कर देनी चाहिए। तो जब क्रोध की हत्या होगी तो उसके लिए हमें रोना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रोध जो है वह चीज का नाम है जिससे मनुष्य अंधा बन जाता है। क्रोध उस चीज का नाम है जिसके कारण हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है। क्रोध उस चीज का नाम है कि हमारे शारीरिक और मानसिकता पे इसका बहुत ही एक प्रकार से बिजली की तरह प्रभाव होता है। जैसे आपने विद्युत देखी होगी, इलेक्ट्रिसिटी देखी होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से एक प्रकार से प्रभाव डालती है, उसी तरह से ये क्रोध भी मनुष्य के जीवन में इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही ये प्रभाव डालने की कोशिश करता है। जितनी तेजी के साथ में यदि इलेक्ट्रिसिटी को आपने पकड़ने की कोशिश की तो इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से हमें करंट दे देती है और कहीं कहीं तो मृत्यु का कारण भी बन जाती है, तो उसी तरह से क्रोध भी है कि हमारी अपने मस्तिष्क को, हमारी अपनी खुद की ऊर्जाओं को, हमारी शारीरिक क्षमताओं को पूरी तरह से कमजोर बना देता है। और वही कमजोरी के कारण हम लोग जीवन में बहुत सारी चीजों को हम असंतुलित बना देते हैं। तो ये खास महत्वपूर्ण बात है कि तथागत ने इस बात की प्रशंसा की और इस बात को उन्होंने कहने की कोशिश की है कि यदि इंसान को किसी चीज की हत्या करनी चाहिए तो क्रोध की हत्या करनी चाहिए। क्रोध यदि हमने उसको खत्म कर दिया तो स्वाभाविक है कि हम अच्छी तरह से अपने जीवन को जी सकते हैं। और इसलिए हमने इसका पालन करने पर ध्यान देना चाहिए, इसके आचरण पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। क्रोध यदि नहीं करने का मतलब है कि हम अपनी उस शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो हमारे आंतरिक प्रबलता को पूरी मजबूती के साथ हमारे जीवन को बदलने में सहायक बन जाता है। तो कभी कभी ये प्रश्न निर्माण हो जाते हैं कि हमारे बच्चे हैं, घर में कुछ लोग हैं, क्या उन पर हमने क्रोध नहीं होनी चाहिए? लेकिन आपने देखा होगा कि माँ जो है या अपना पिता है या भाई बहन है, हम परिवार में जब रहते हैं तो उस क्रोध को करने का मतलब है कि वह क्रोध जो है एक प्रकार से जब देखते हैं तो वह क्रोध नहीं है, उसके अंदर हमारे अंदर जो भावना छिपी होती है वो विकास की, डेवलपमेंट की, करुणा की और मैत्री की भावना होती है। इसलिए हम वो नहीं कह सकते कि वो क्रोध है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने इसकी प्रशंसा की है कि हमने क्रोध की हत्या करनी चाहिए, क्रोध को ही समाप्त कर देना चाहिए। जब क्रोध ही नहीं रहेगा तो एक प्रकार से हमारे अपने जीवन में असंतुलन निर्माण होने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। इस पर उन्होंने पूरी तरह से जोर देकर बताने की कोशिश की। और जब क्रोध की हत्या होगी तो क्रोध की हत्या के समय हमें रोना नहीं पड़ेगा, शोक नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह की बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की है। लेकिन एक माँ या अपने घर के जब लोग अपने बच्चों पर कुछ ऐसी बात कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो भावना है वह एक महत्वपूर्ण भावना होती है। इसलिए पाली में इस बात को कहा जाता है चेतना अहं कम्मन भिक्खवे वदामि, कि अर्थात जो कुछ भी हम प्रकट करते हैं, जो भी हम बोलते हैं या जो भी हम व्यवहार करते हैं, तो व्यवहार करते समय में हमारी भावना कैसी है, हम किन चीजों को बोलने की कोशिश करते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्खु को इस बात से कहा था कि जब हम कोई कार्य को करने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे हमारी भावना क्या होती है, हमारा मन किस तरह से काम करता है। तो एक माँ अपने बेटे की जब वो देख रेख करती है और उसे यदि डांट लगा दे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रोध कर रही है, बल्कि उसकी जो नीति है वो सुधारात्मक होती है और विकासात्मक होती है। इसलिए वह एक प्रकार के लिए वह गलत नहीं है। लेकिन हम अपने आवेश में आकर अपने वश को या अपने संतुलन को खो देते हैं और उससे कई प्रकार की चीजों को उत्पन्न मिलता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं क्रोध के कारण हिंसा कर देते हैं, क्रोध के कारण लोगों की हत्याएं हो जाती है, लोग अलग अलग प्रकार के उसके परिणाम हम लोग देख सकते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि अपने जीवन में यदि कोई चीज को, यदि किसी चीज को अपने जीवन से हटाना हो या हत्या करना हो तो हत्या करनी चाहिए अपने क्रोध की, जिससे हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और अच्छे ढंग से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। इस बात के लिए उन्होंने करने की कोशिश की और इसलिए इसकी उन्होंने प्रशंसा की है। और उन्होंने कहा कि ये विषैला मूड है और जिसके कारण मनुष्य उत्तेजित हो जाता है और अपनी सीमाओं को अपने एक प्रकार से देखा जाए तो वह अपना आपा ही खो देता है। और इसलिए इसको हमें समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके। तो उन्होंने कहा कि जितना हम शांति का अभ्यास कर सकते हैं तो वो शांति का अभ्यास करने पर ज्यादातर हमें जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। तो दो पक्षों को जब हम देखते हैं, एक तो एक पक्ष है जो क्रोध का पक्ष होता है, दूसरा शांति का पक्ष। जब दोनों को आप देखेंगे और दोनों का आप जब अभ्यास करेंगे तो जो क्रोध है वो निश्चित ही हानिकारक
आपके जीवन में आ सकता है, उसका जो परिणाम है। लेकिन जितनी ज्यादा पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, यानी जितना ज्यादा हमारे मन में शांति उत्पन्न रहेगी, उतनी समझ और सोच और विवेक बुद्धि बढ़ते रहती है। आपने इसको अनुभव करके आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का बढ़ता है या नहीं बढ़ता। लेकिन यदि हमने क्रोध को बढ़ाया तो क्रोध के जो परिणाम है वो हमारे जीवन में किस तरह से उत्पन्न होते हैं और वो किस तरह के परिणाम हमारे अपने जीवन में लाता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने क्रोध की हत्या की प्रशंसा की है, न कि जीवों की हत्या की प्रशंसा। उन्होंने कहा जीवों का हमने लालन पालन पोषण करना चाहिए, बल्कि हमने क्रोध की हत्या करने की कोशिश करना चाहिए, और जिससे हमें अपने जीवन काल में कोई रोना और पिटना, यानी जो रोते हैं, जो हम पश्चाताप करते हैं, वो कभी हमें करना नहीं पड़ेगा और हमें अच्छे जीवन को हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बात कही, और बात कहने के बाद में वो जानी का जो पति था वो इस बातों को समझ गया। तो उन्होंने अपनी तरफ से बात कहने की कोशिश की कि कोई आदमी गिरी वस्तु को स्थिर कर दे। जिस आदमी का एक प्रकार से जो स्वभाव है, उस स्वभाव की बात उन्होंने कहने की कोशिश की है कि किसी आदमी को गिरी वस्तु जो होती है वह स्थिर कर दे और अप्रसन्न को प्रसन्न कर दे, और जो मार्ग से भटक गया है उस मार्ग पर लाकर उसे या उस रास्ते को ही दिखा दे। तो ऐसे एक प्रकार से जो ज्ञान है वो अंधेरे में दिया गया एक प्रकार से दीपक के समान है कि वो दीपक जो है अंधेरे को दूर कर देता है और वो अंधेरा अपने आंखों को रोशनी के समान एक प्रकार से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह का तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की और वह तथागत गौतम बुद्ध का उपासक बन गया। तथागत गौतम बुद्ध से वो प्रभावित हो गए और वे कहते कि आप अद्भुत हैं और आपने हमें अद्भुत बात बताने की कोशिश की है, इसके आधार पर हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि एक पति अपनी पत्नी पे क्रोधित होता है, अपनी पत्नी को भला बुरा कहता है, अपनी पत्नी को नाना प्रकार के चीजों को कहता है, लेकिन वही है बाद में एक प्रकार से उसके गुरु की या उनके गुरु की प्रशंसा करता है। तो आप समझ सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के पास आने के बाद उसको जो ज्ञान मिला वो ज्ञान जो है बहुत अद्भुत था। और इसलिए एक महत्वपूर्ण बात देखी जा सकती है, आज भी आपने देखा हो कई घरों में जो पति है वो धर्म को नहीं मानते हैं और पत्नी जो है वो धर्म का अनुसरण करती है। कुछ घरों में पति पत्नी दोनों ही धर्म का अनुसरण करते हैं, कुछ घरों में कभी कभी देखा जाए तो दोनों ही नहीं करते, और कुछ कुछ घरों में एक करता है एक नहीं करता। इस तरह के आप प्रसंग को देख सकते हैं। तो जो धर्म का आचरण करने पर विशेष जोर देते हैं तो वे जो लोग होते हैं वे इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है कि ये धर्म का मार्ग है, लेकिन जो कभी देखता ही नहीं, उस पर चलने की कोशिश नहीं करता, तो समझ सकते हैं कि उनको ये धर्म का मार्ग का जो अनुभव है या उन्हें जाने और न जाने पर भी उनको जो है वह भला बुरा कहने की कोशिश करता है। तो इस तरह के कई जो लोग थे तथागत गौतम बुद्ध के समय में, वह इस तरह की प्रशंसा किया करते थे जब वो जान लेते थे कि इन्होंने हमारे जीवन को बदलने का जो उपाय बताया है ये उपाय निश्चित ही अद्भुत है, और इस उपायों को हम अपने जीवन काल में अंगीकार करने की कोशिश करेंगे। और इस पर उन्होंने बहुत सारी बातों को कहते हुए तब जो है वह धानक जानी का जो पति है वो बहुत ही प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया, और वो जीवन भर के लिए उनका उपासक बन के उनका समर्थन और उनकी प्रशंसा करने लगा। जो पहले पत्नी करती थी, लेकिन बाद में पति ने भी उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने जाना कि तथागत जो है यह कल्याणकारी विचारों को हमारे सामने बताने की कोशिश करते हैं, उसे देने की कोशिश करते हैं। तो उनकी बातों को उन्होंने अंगीकार कर लिया और इस तरह से वह उनका सदैव ही उपासक बन गया, और उपासक बनकर उन्होंने अपने धर्म का आचरण पर जोर देने की कोशिश की। और तब उन्होंने कहा कि जो मेरी पत्नी है, ये पत्नी जो है एक प्रकार से सही मार्ग पर है, और उन्होंने एकदम सही प्रशंसा करने की कोशिश की है। तो इस तरह का जो जीवन है मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो विशाखा थी, विशाखा भी जीवन में एक तथागत गौतम बुद्ध के प्रति जो है वो श्रद्धा रखती थी, यानी धर्म और संघ के प्रति उसकी भी अटूट श्रद्धा थी, और उस अटूट श्रद्धा को वे सदैव ही अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करती थी। और इसलिए वो जब छोटी थी, बहुत ही छोटी, तब उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध से का दर्शन किया था। उनको लगता था कि उनका दर्शन करना चाहिए। तो जब वो 7 वर्ष की थी तो 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध का दर्शन किया था, और वह दर्शन करने के बाद में काफी प्रभावित हुई थी, और प्रभावित होने के बाद में
वह एक प्रकार से उस जीवन को जीने के लिए बचपन से ही प्रेरित हुई थी और उसका स्वभाव धर्म था कि वह धर्म का आचरण करने पर विशेष जोर दे और बुद्ध धर्म और संघ के अनुसार आचरण करे और बुद्ध और संघ का वे सदैव ही दर्शन करती रहे। इस तरह की वो उसकी भावना थी बचपन से ही। और फिर वो आगे चलकर हम देखते हैं कि उसका जो शादी है वह दूसरी जगह हो जाता है, लेकिन वहाँ उसके घर में बुद्ध धर्म और संघ को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। वहाँ पर कोई दूसरे ही परंपरा को, दूसरे ही जीवन पद्धति को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन जो विशाखा ये तथागत गौतम बुद्ध के इस को ही मानने पर विश्वास रखती थी। तो एक बार जो है उसके जो ससुर है, उस ससुर ने जो भोजन दान के लिए उसने भी अपने घर में बुलाने की कोशिश की और कोशिश करने के बाद में उसके पहले की जो महत्वपूर्ण घटना है कि वो जब एक बार भिक्षु लोग चारिका करने के लिए निकले, तो चारिका करने के लिए जैसे निकले उसका जो ससुर है वो भोजन कर रहा था, लेकिन जैसे इसने देखी तो उनको जाने की उसने कोशिश की और वो उनके पास चले गई। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बाहर का एक मतलब सामने वाला घर देख लीजिए, क्योंकि मेरे ससुर जो है वो अभी भोजन कर रहे हैं। तो इस बातों को साथ जो है उनको बड़ी गुस्सा आ गया, बड़ा क्रोध की, और इस तरह से क्रोध करने के बाद में उसने देखा कि वह फिर भी उसके मन में जो अटूट श्रद्धा थी, उस श्रद्धा को उसने एक प्रकार से व्यक्त करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि आगे चलकर जो उनके जीवन में थी, जब उसकी शादी होती तो शादी के समय में जो महत्वपूर्ण बात उसको समझाई गई थी वो 10 बातें हैं जो उनको बताई गई थी। तो 10 बातें एक खास महत्वपूर्ण बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज के समय में भी वह बातें कितनी प्रासंगिक हो सकती है, कितनी अनुकूलित हो सकती है, जो उसको शादी के समय बात बताई गई थी जो एक वधू को बताने की जरूरत है। तो उसमें पहली बातें थी कि घर की आग बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात थी कि बाहर की आग घर में नहीं आना चाहिए। और जो तीसरी बात थी कि जो बदले में उन्हें देता है, तो उसका चौथी बात है कि जो बदले में दे उसे ही देना, और जो नहीं देता है तो उसे नहीं देना, और जो दे उसे देना, और जो न दे उसे नहीं देना। और फिर उन्होंने कहा कि प्रसन्नता पूर्वक हमने बैठना चाहिए, आनंदित होकर खाना पीना करना चाहिए, और आग को हमेशा ही संभाल कर रखना चाहिए, और जो अपने घर के जो पहले की जो परंपराएं हैं उस आधार पे अपने जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह की बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की। तो आज के समय में भी हम देखते हैं कि यदि मान लिया जाए कोई घर में महिलाएं हैं या वधू है, तो ये हमें इस बात को क्या आज वर्तमान में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि जो बाहर कुछ भी चलता होगा, घर में जो कुछ भी समस्या होती होगी, उसको हम बाहर बताने की कोशिश ना करें, और बाहर जो कुछ भी चलता होगा उसको हम अपने घर में लाने की कोशिश न करें, क्योंकि कभी कभी इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, और वह कहीं ना कहीं कभी कभी दिक्कत का सामना भी करने की कोशिश हो सकती है। और कहा गया कि यदि मान लिया जाए बाहर जो कुछ भी चलता होगा, यदि हमने उसको घर लेके आए और घर में यदि दिक्कत उत्पन्न हुई तो परिवार भी टूटने की संभावना पाई जा सकती है, और कई प्रकार की दिक्कतें भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस बात को उन्होंने बताने की कोशिश की, और इस बात को बताने के बाद उन्होंने कहा कि हमें किसी को भी कुछ देना नहीं चाहिए जब तक कोई हमें बदले में ना देते हो, तो और जो दे उसी को देने की कोशिश करना। तो और कहा कि खाना पीना भी जो है प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए, आनंदित होकर करने की कोशिश करना चाहिए, और सदैव ही आनंदित बने रहना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा मनुष्य के जीवन में जो आनंद है, ये आनंद बहुत महत्व का पाया जाता है। नहीं तो आपने देखा बहुत सारे जगह जगह लोग जो है वो दिन दिन भर अपने गुस्से में अपने मुंह को लटकाए हुए बैठे रहते हैं। घर में कुछ बातें उत्पन्न हो गई तो घर में बातें उत्पन्न होते ही कहीं कहीं ये देखा जाता है कि अनेक प्रकार की चीजें उत्पन्न हो जाती है, और उसके माध्यम से वह एक प्रकार से हम अपने गुस्से को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन यदि हम जितना प्रसन्न और आनंदित होकर अपने घर में अपने जीवन को जीते हैं तो उसका आप सकारात्मक परिणाम देख सकते हैं। लेकिन यदि हमने आनंदित नहीं है, प्रसन्न नहीं है, हम बहुत सारा दुख जीवन में लेकर बैठे हुए कि ये मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला है, अनेक अनेक प्रकार की जो समस्या बनी रहती है, उस चीजों को जब हम लेने लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये दुख जो है वो नकारात्मक प्रवृत्तियों को घर के वातावरण में तब्दील करते रहता है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण जो होगा वो हमारे एक प्रकार से मददगार होगा। लेकिन
यदि मान लिया जाए घर के अंदर में नकारात्मक प्रवृत्तियों को जन्म मिलता है, तो नकारात्मक प्रवृत्तियां जो हैं वो घर का अंदर की जो एनर्जी है, जो घर की तरंगे हैं, वो पूरी तरह से दूषित बना देती हैं और उसके कारण घर का जो वातावरण है वो अलग सा हमें दिखाई देता है। इसलिए घर के जो कुछ भी सदस्य हैं वो सभी लोगों ने एक प्रकार से प्रसन्नता और आनंद के आधार पर अपने जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए जितना हम जी सकते हैं। और यही बात है कि हम अपने जीवन में इन बातों को उतार सकते हैं और उतार कर आगे बढ़ सकते हैं। फिर देखा गया कि यही विशाखा माता से जो उनके घरों में जो नग्न लोग आए थे, जिसको हम एक प्रकार से देखा जाए तो जैन साधु कहते हैं, और वो साधु को उन्होंने बुलाया, लेकिन उनको कहा कि इनका जो है एक प्रकार से इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर दो, लेकिन विशाखा जो है उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से मना ही कर दिया था। ऐसी जो कि घर में सास और एक प्रकार से उसका पति और उसका ससुर सब कुछ घर में लोग एक तरह से उनका आदर करते हैं और अपनी बहू को कहते कि ये नग्न लोग हैं, ये नग्न साधु हैं, इनके प्रति आदर व्यक्त करो, लेकिन उसने आदर करने से इनकार कर दिया था। साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं इनका कोई आदर करने वाली नहीं हूं, मैं इनका आदर बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो जब ये बात उसने कह दी तो बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। एक बहू जो है अपने घर के मुखिया का या अपने घर के लोगों का ये अपमान करती है, उनका सुनती नहीं है, तो उसके लिए एक प्रकार से मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में वह सब एक प्रकार से दोनों पक्षों की बातों को सुना गया। और जो वहां पे लोग आए थे उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में एक डिसीजन लिया कि ये क्या होना चाहिए। तो उन्होंने जब विशाखा का जो पक्ष सुना, तो पक्ष को सुनने के बाद में उन्होंने विशाखा के पक्ष में बातें कही, और उन्होंने जब उनके ससुर के पक्ष का या उनके घर के लोगों के पक्ष का जब सुना था, तो उस पक्ष पे उन्होंने कहा कि उतना पुख्ता नहीं लगता है, लेकिन जो विशाखा है, ये विशाखा की बातें हमें अच्छी लगती है और इसलिए यह कोई खास इसने कोई गलती नहीं की, इसको भी जीने की या अपने इच्छा प्रकट करने की स्वतंत्रता है, आजादी है, इसलिए उसको उस तरह से जीने दिया जाए। लेकिन फिर भी घर के लोग जो है उस तरह से नहीं मान रहे थे और उसको एक प्रकार से कहा गया कि आप जा सकती है, लेकिन उन्होंने कहा मैं खुद भी इच्छा रखती कि ऐसे परिवार में मैं नहीं रहना चाहती, लेकिन यदि आप लोग मेरी एक शर्त को मान सकते हैं तो मैं तब आपके घर में रहने के लिए मैं तैयार हूँ। और वो शर्त है कि मैं बुद्ध धर्म और संघ के प्रति आदर व्यक्त करूंगी और तथागत के संघ को मैं अपने घर में भोजन दान के लिए आमंत्रित करूंगी। ये शर्त थी और इस शर्त पे उसने इस परिवार में रहना कबूल कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया। और उनकी जो बातें थी कि मुझे जो है वो फोर्स न किया जाए, मैं अपनी इच्छा के अनुसार आदर को व्यक्त करना चाहती हूँ, ये उनका एक प्रकार से मत था और फिर उन्होंने वहां पे रहना स्वीकार कर लिया। तो ये खास महत्वपूर्ण बात है विशाखा के जीवन की। तो हमारी देशना और भी जारी रहेगी, लेकिन लेंगे हम लोग एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देशना पुनः जारी रहेगी।